हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं आरसी सर्किट के बारे में। तो ये मेरा होता है रेजिस्टेंस, ये मेरा कैपेसिटेंस और इसके थ्रू एसी सप्लाई है और यहाँ पे हम लोग इस सर्किट को डिस्कस करेंगे। तो इस सर्किट में मेरा क्या होता है, अगर आपको देखिए पता होगा कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी, जब प्योर कैपेसिटेंस हम लोग लगाते हैं एक एसी के थ्रू, तो अगर शायद आपको याद हो तो वहाँ पे मेरी करंट क्या होती है, लीड करती है ना। और अगर प्योर कैपेसिटिव है तो पाई/2 लीड करती है और मेरा वोल्टेज क्या होता है, वो लैग करता है। ठीक है, ये याद होगा। ठीक है, पाई/2 से लैग करता है। लेकिन रेजिस्टेंस में क्या होता था, आई एंड वी बोथ आर इन सेम फेज कह सकते हो या फिर इन फेज कह सकते हो, है ना। तो ये मेरी दो प्रॉपर्टी थी, आपको शायद याद हो। ये कैपेसिटेंस में ऐसी कुछ प्रॉपर्टी थी, आई और वी था, और रेजिस्टेंस में ऐसी कुछ प्रॉपर्टी थी। ठीक है, ये मतलब ऐसे है आई और वी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं दोनों के कॉम्बिनेशन के बारे में, मतलब मिक्सचर है तो कुछ बीच का रिजल्ट आएगा। तो बस आपको इतना सा रिमेम्बरेंस रखना है, बाकी तो यहाँ पे आ जाओ सर्किट में। तो मेरा रेफरेंस ये होता था, आर मेरा यहाँ रेफरेंस में रहता था हमेशा। आर जैसा हमने पिछली वीडियो में भी आर वी आर इसी पे लिया। वी सी देखिए, वी एल ये होता है, वी सी ये होता है। अगर आपको ये ना याद रहे तो बस ऐसे ही रट लो यार, वी एल ऊपर वी सी नीचे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, इतना तो आप कर लोगे जितना मैं बता रहा हूँ, ईजी वे में एकदम बताऊँगा, आप कर लोगे। वी सी को नीचे, वी आर को इधर ले लेना है। सिंपली इसका वो वाला वी निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ से v आपको निकाल लेना है इसके बीच का। तो v क्या हो जाएगा मेरा, v इज इक्वल्स टू, देखिए रूट ओवर वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा सफिक्स में है, मैंने बहुत बड़ा बड़ा बना दिया है। v इज इक्वल्स टू देखिए v का मतलब क्या होता है, i इंटू आर, आई आर स्क्वायर प्लस आई एक्स सी का स्क्वायर दोनों में। ठीक है, तो देखिए v इज इक्वल्स टू आई, दोनों में कॉमन है, आई स्क्वायर बाहर आएगा और इस रूट से बाहर आने के लिए उसको आई होना पड़ेगा, तो ये बाहर आ जाएगा और फिर उसको हम लोग यहाँ डिवाइड में भेज देंगे। समझ में आया। देखिए आई यहाँ से कॉमन निकाला हमने इन दोनों में से। ठीक है, और इन दोनों में से आई कॉमन निकालने के बाद आई मतलब आई स्क्वायर कॉमन निकाला और आई स्क्वायर को यहाँ भेजा, आई हो गया। रूट के बाहर निकाला, आई स्क्वायर आई हो गया, और आई जब हुआ तो यहाँ भेज दिया, तो ये v बाई आई हो गया। ठीक है, ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। ठीक है, बहुत इजी था, यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई। आई स्क्वायर को बाहर निकाला, इसके बाहर निकाला तो आई हो गया, और यहाँ पे भेज दिया तो वी बाई आई हो गया। अब हमें वी बाई आई पता है कि वो इम्पिडेंस होता है एसी सर्किट का। ठीक है, ये अच्छे से पता होना चाहिए, इम्पिडेंस होता है वी बाई आई। तो ये देखिए जेड इज इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए tan फाई पूछेगा, tan फाई क्या होता है, tan फाई इज इक्वल्स टू, ये एक मिनट, परपेंडिकुलर मेरा क्या है फिलहाल, वी सी है और ये मेरा वी आर है, तो वी सी अपॉन वी आर विच इज इक्वल्स टू आई एक्स सी अपॉन आई आर, सॉरी, एंड आई आई वुड बी कैंसल्ड एंड एक्स सी क्या होता है, एक्स सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी। यार ये वीडियो कैसी आ रही है, 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। ये रटा हुआ होना चाहिए आपको, एक्स सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी। बाकी तो आसान है, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ लिख दिया आपने, तो एक्स सी की जगह हम लोग 1 अपॉन ओमेगा सी लिखें, और आर यहाँ आई है पहले से, उसको 1 अपॉन 2 पाई एफ सी भी लिख सकते हैं आप। ये मेरा tan फाई हो गया। अब देखिए cos फाई क्या होता है, पावर फैक्टर। हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में बात नहीं की थी, बहुत ज़रूरी ये भी चीज़। cos फाई सिंपली याद कर लो, r अपॉन जेड। ठीक, r अपॉन जेड होता है cos फाई मेरा। कैसे होता है, ये मेरा बेस है, ये मेरा हाइपोटेन्यूज है। तो देखिए अगर हम बेस को लिखें वी आर और हाइपोटेन्यूज को लिखें वी, तो वी आर इज इक्वल्स टू आई आर एंड हाइपोटेन्यूज इज आई इंटू जेड। आई इंटू जेड ही होता है, वी इज इक्वल्स टू आई इंटू जेड। तो आई कैंसिल, आर बाय जेड वही आया। अब देखिए जेड की वैल्यू क्या है मेरे पास, जेड इज इक्वल्स टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, कुछ है नहीं क्या, सी का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया मेरा कॉस फाई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम लोग बढ़ें तो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या निकालने को आती है, पावर निकालने को आती है। तो पावर निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मेरी जो v इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी है, ये तो रहती ही है। ठीक है, ये आपके पुराने कुछ कागजात क्या है इसमें, प्योर कैपेसिटिव। और i इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई एम
और ये देखिए जो मेरी जो वैल्यू होती है यहाँ पे आई एम की, वो क्या होगी, देखिए एकदम एकदम ध्यान से देखिएगा, वी एम तो ये रहेगा हमेशा सेम, पर आई एम क्या होगा, यहाँ पे साइन आएगा, ये जो ओमेगा टी आएगा, उसके बाद कैपेसिटेंस के सर्किट में, अगर आपको याद हो, मैं पुरानी नोट से एक मिनट निकालूँ, ये देखिए कैपेसिटेंस सर्किट में, ये देखिए मेरा करंट क्या हुआ था, लीड किया था, याद है आपको, ये मेरा लीड किया था π/2 जब प्योर कैपेसिटिव था ये। तो यहाँ पे भी मेरा कैपेसिटिव तो है ना, प्योर भले ही नहीं है एक रेजिस्टेंस, मगर लीड तो करेगा ही, कितना लीड करेगा ये हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं फाई एंगल से लीड करेगा, प्लस शोज लीडिंग, फाई शोज द एंगल बाय विच इट इज लीडिंग, प्लस दिखा रहा है वो लीड कर रहा है, फाई दिखा रहा है कि वो किस एंगल से लीड कर रहा है, हमें वो अननोन है। अब यहाँ पे इसका प्रोडक्ट पावर होता है, पावर इज इक्वल्स टू वी इंटू आई, तो वी इंटू आई को डायरेक्ट आई एम और वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई लिख देते हैं, तो वी एम आई एम साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब यहाँ पे एक स्टेप हम करेंगे, वो आप एक्स्ट्रा मतलब हम तो इसी में जोड़ देंगे, आप एक्स्ट्रा से करेंगे वो स्टेप। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, ठीक है, तो 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी। ये फॉर्मूला नहीं याद है, अभी रट लो, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी एम आई एम बाई 2, कॉज ए माइनस बी का मतलब ओमेगा टी माइनस, एक मिनट, इसको प्लस, इसको ले लेते हैं वो ए, ताकि मेरा नेगेटिव ना आए, तो ओमेगा टी प्लस फाई माइनस ओमेगा टी, यहाँ पे कॉस फाई माइनस ए प्लस बी, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो तो फिर कॉज 2 ओमेगा टी प्लस फाई ही आएगा। अब यहाँ से ये वी एम आई एम कॉज फाई, ये मेरा कांस्टेंट पार्ट है, ये मेरा फ्लक्चुएटिंग पार्ट है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी पी एवरेज की, वो कांस्टेंट के ही लिए आएगी, फ्लक्चुएटिंग के लिए 0 हो जाएगी, तो पी एवरेज मेरा यही आएगा। और इसको आप ये भी लिख सकते हैं वी आर एम एस, कैसे लिखेंगे, देखिए √2 इंटू √2 इज इक्वल्स टू 2, तो √2 वी एम बाई √2 किया, आई एम बाई √2 किया, और जब √2 से डिवाइड करते हैं तो वी आर एम एस में वो वैल्यू हो जाती है और आई आर एम एस में हो जाती है, और ये हो जाता है कॉज फाई, क्या लिख दिया हमने, ये सी ओ एस एफ, मतलब एफ वो फाई, वाओ, ये हो गया मेरा ख़त्म। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आरसी सर्किट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, आरएलसी सर्किट के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे आरएलसी सर्किट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।